दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास पल्सर BS6 बाइक आई है और यहाँ पर इसके अंदर जो है जो चेक इंजन लाइट है यहाँ पर ये बार बार इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम बाइक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ से लाइट नहीं जाती। तो इसमें होता क्या है मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, मैं बाइक को बंद कर लेता हूँ और स्विच ऑन करने पर हमारे पास एक ओबडी स्कैनर है। तो ये थिंक मोड का है। तो यहाँ पर ये इसका DLC कनेक्टर है। तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो जो यहाँ पर इसका डायग्नोस्ट होता है, इस पर हम ओके करेंगे और यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ टाइम लेगा और बाइक हमारी मात्र अभी जो है 44,000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होने दो, तब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ फंक्शन आ गए हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, यहाँ पर जो ये एरो का नीचे होता है स्क्रॉल, तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रीड कोड्स पर आपने जो है ओके कर देना है। तो यहाँ पर जब हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये P0500 यहाँ पर ये इसका एक DTC कोड आता है, जेनरिक करंट। तो यहाँ पर जो मेन इसका फॉल्ट है वो है व्हीकल स्पीड सेंसर। अब इसके चलते क्या होता है, जो हमारी बजाज की बाइक्स होती हैं, तो यहाँ पर जब ये आ जाता है, ठीक है, इसके चलते होता क्या है, आपकी बाइक का यहाँ पर जो है ये मीटर काम नहीं करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ भाई, इसके टायर को घुमाना, पीछे दबाना भाई को। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका फ्रंट व्हील घूम चुका है, तो यहाँ पर ये मीटर बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं बाइक को स्टार्ट करूं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो इसका ये वाला RPM तो काम कर रहा है। ठीक है, ये तो RPM है, क्योंकि यहाँ पर तो ये अलग तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर जो इसकी ये मेन जो हमने स्पीड देखनी होती है, ये इस सेंसर के चलते देखनी होती है। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में होगा क्या, अगर मान लो जैसे कि हमारी दूसरी बाइक होती है, उसकी मीटर गरारी ख़राब हो जाती है, तार टूट जाती है, तो उसके चलते हमारा मीटर बंद हो जाता है। तो वही काम इसका होता है। तो ये जो है यहाँ पर रीडिंग भी नहीं आएगी और ना ही यहाँ पर ये हमें स्पीड दिखाएगा। तो ये इसका काम होता है व्हीकल स्पीड सेंसर का। तो ये जो हमारे पास इसमें फॉल्ट आ रहा है, ये है व्हीकल स्पीड सेंसर। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर क्लियर करता हूँ और चेक करता हूँ यहाँ पर। तो बैक कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पर इसको हम इरेज कोड्स पर जब क्लिक करेंगे, तो मैं बाइक को बंद कर लेता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ से तो इरेज कोड्स पर जब हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पर इसको हमें क्लियर करना है। यहाँ पर तो यहाँ पर प्लीज़ टर्न इग्निशन ऑन विद इंजन ऑफ। तो यहाँ पर आपने नोट करना है। देखिए, जैसे कि मैंने स्विच को तो ऑन किया है, क्योंकि यहाँ पर यह कनेक्ट इसके बेस पर होगा और इंजन हमारा बंद है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हमने ओके कर देना है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। तो अब यहाँ पर जो है लिखा आ रहा है, एमिशन रिलेटेड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन क्लियर्ड, यानी कि जो इसके अंदर फॉल्ट था, अब वो इस स्कैनर ने जो है इसको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर ये मैं इसको ओके कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं क्या यहाँ से ये लाइट जाएगी या नहीं। तो मैं स्विच को एक बार बंद कर लेता हूँ। तो अब दोबारा ऑन करता हूँ, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो इसकी ये चेक इंजन लाइट, ये तो यहाँ से चली गई। तो अब इसका टायर घुमाओ भाई। तो यहाँ पर देखिए, ये तब भी नहीं चला। तो होता क्या है, यहाँ पर ये भाई बार बार परेशान हो चुका है। तो इसके चलते चलिए मीटर तो बंद है, तो ये चेक इंजन लाइट जो है थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से आ जाती है। ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर VSS जो व्हीकल स्पीड सेंसर होता है, अगर ये काम ना करे तो इसके चलते ये आपका इश्यू जो होगा, ये आगे सिग्नल देगा और आपको ये बता देगा कि आपकी बाइक के अंदर ये सेंसर से लेकर प्रॉब्लम है। तो इसके चलते आपका जो है ये जो स्पीडोमीटर है ये काम नहीं करेगा और यहाँ पर चेक इंजन लाइट आ जाएगी। तो इसका कनेक्शन जो होता है इश्यू से होता है। तो जब हम यहाँ पर ये ओबडी स्कैनर के द्वारा चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये हमें दिखा देगा कि इसके अंदर इस सेंसर से लेकर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, अगर यहाँ पर ये मीटर बंद हो जाएगा और चेक इंजन लाइट आने लगेगी, तो आपका स्पीड सेंसर खराब हो जाता है। तो कुछ बाइक में आ गया और कुछ बाइक में यहाँ पर इंजन के ऊपर दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने
अपनी बाइक के स्पीडोमीटर का चलवाना है तो यहाँ पर आप उसके अंदर जो है ये स्पीड सेंसर जो है चेंज कराएं, जिससे आपका स्पीडोमीटर चल जाए और यहाँ से चेक इंजन लाइट चली जाए। तो यहाँ पर ये दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में दी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।